इस तरह से मैं ये सारे कबाब बना के तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और ये फ्रीज़ हो जाएँगे। उसके बाद इनको जो है मकसद है कि सील वाले वो बैग्स जो होते हैं ज़िपर बैग उसमें डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर ये चलते रहेंगे जब तक चलेंगे। तो ये है कि अगर आप लोग अगर कहेंगे तो मैं बोटी कबाब जो है उसकी रेसिपी जो है वो इससे डिफरेंट है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है? तो अल्लाह हाफ़िज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। और आज मैं बना रही हूँ, मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने कमेंट में कहा हुआ था कि जी आप जो है चिकन के शामी कबाब किस तरह से बनाती हैं उसकी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैंने कहा जी ठीक है, उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये फुल चिकन है और ये फ्रोज़न चिकन था मेरे पास पड़ा हुआ ना, तो मुझे घर के लिए भी बनाने थी। तो मैंने कहा कि चले मैं जो है इसको, उनकी भी फरमाइश पूरी हो जाए। तो काफ़ी अर्सा हो गया उन्होंने फरमाइश की हुई थी, तो मैं भी बस फ़ारिग नहीं हो सकी, बस कुछ ना कुछ और रेसिपीज़ आ गई, कोई और फरमाइश किसी की आ गई, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा डिले हो गई। उनसे भी माज़रत कि उनकी फरमाइश थोड़ी सी डिले हो गई है। तो ये देखें जी, मैं अब इसमें ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है, ये 1 केजी चिकन है और ये आधा किलो के करीब चने की दाल है। मैं हमेशा जो इसकी क्वांटिटी है ना वो हाफ़ रखती हूँ। अगर आप बाज़ार वाले शामी कबाब की बात करेंगे तो आप सोच नहीं सकते कि किस रेशो में बने हुए होते हैं, बराबर बराबर की क्वांटिटी में बने होते हैं, हाफ़ का भी नहीं होता उनका तो हिसाब। वो तो किलो चिकन है तो किलो ही दाल होगी और पता नहीं और भी क्या क्या कुछ डालते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि अपने घर में बनाएं, साफ़ सुथरी चीज़ बनाएं और मज़े से इस्तेमाल करें। फ्रीज़ हो जाते हैं, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये प्याज है, ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, ये उसको मैंने कट कर लिया। और उसके बाद ये अदरक का 2 इंच का पीस है और ये लहसुन की एक पूरी जो फली होती है वो पूरी वो है। इसके मकसद है, पता नहीं ये कितने 10-15 जवे हैं, ये उससे ज़्यादा ही होंगे। ये देखेंगे प्याज इसमें चला गया, ये देखें जी। और ये इसके जो मसालों के लिए उन्होंने स्पेशल कहा हुआ था जी, मसाले ज़रा हमें दिखाएं सही तरह से। ये देखें जी, ये मसाले, ये तेज़ पत्ते हैं, 3 के करीब ये तेज़ पत्ते हैं, ये वो डाल दिए। अच्छा, दूसरा ये है कि मेरे शामी कबाब का टेस्ट बाकियों से डिफरेंट क्यों होता है, उसकी बेसिक रीज़न है कि मैं सुरख मिर्च का, दूसरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती, ना पिसी हुई का, ना पाउडर का, ना कुटी हुई का। मैं इसमें ये जो है साबित बेरी मिर्च मैं वो डालती हूँ, दूसरी मिर्च भी नहीं डालती ना मैं। इसको बेरी मिर्च से आप इसको बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखिए, ये 15-20 जो हैं ये बेरी मिर्चें हैं, कम लगती हैं, आप और बेरी मिर्च ऐड कर लें, लेकिन इसको बनाएं बेरी मिर्च के साथ ही ना, फिर इसका जो टेस्ट निकलेगा ना, फिर आप कहेंगे मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब सॉल्ट है, ये पिंक हिमालयन सॉल्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार इस नमक का नाम लेके कहती हूँ, मुझे किसी कंपनी से कोई गर्ज नहीं है कि किस कंपनी का आप यूज़ करते हैं। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट अगर आपने यूज़ करना है तो आप बेशक खुद पिसवा लें, बाहर से आप वहाँ से डले वाला नमक ले लें, पिंक वाला, और उसके बाद आप उसको खुद पीस लें या पिसवा लें, चक्की से पिसवा लें, इसके स्पेशल वो होता है तो वो वहाँ से पिसवा लें, या आप किसी भी कंपनी का पिंक हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर लें, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा हैं बजाय इसके कि जो दूसरे आप नमक इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत।
ये 7 जो है साबित काली मिर्चें हैं। अच्छा, इसमें मैं तकरीबन ये होल मसाला जो होता है ना, वो खड़ा मसाला वो यूज़ करती हूँ, दूसरा नहीं करती। जैसे पाउडर गरम मसाला होता है वो नहीं करती। तो ये, और 1 टेबलस्पून के करीब ये खुश्क धनिया है। ये 7-8 जो हैं लौंग हैं। अच्छा, और दालचीनी जो है ये तकरीबन आप 2 स्टिक्स समझ लें 3-3 इंच की ना। ये वो हैं कि मैंने तोड़ के बिल्कुल ये छोटी छोटी कर ली हैं, 1/2 इंच से भी छोटा पीस कर लिया, क्योंकि वो फिर ग्राइंडर में जिस वक्त करते हैं तो वो, ताकि वो फंसे ना, ये आराम से मैश हो जाए। अच्छा, और ये देखें जी, ये मेरे पास बड़ी इलायची है, 4 बड़ी इलायची है और 5 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो छोटी वाली होती है वो है। और ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबलस्पून भर के, और 1/2 टीस्पून जो है ये हल्दी है। बस ये इतना ही मसाला जाएगा, इससे ज़्यादा 1 केजी और यानी कि चिकन और 1/2 केजी दाल है, और उसमें ये मसाला, ये देखिए जी, ये आपके सामने मैंने ऐड कर दिया जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये पानी मैं इसमें इतना डालूंगी कि ये दाल के बराबर आ जाए, बस। इससे ज़्यादा पानी में ना वो, वरना वो जो लेई जैसा वो हो जाता है ना, वो बहुत बुरा हो जाता है। तो इसके अंदर ये इंशाल्लाह दाल भी गल जाएगी और चिकन भी हमारा वो उसमें गल जाएगा। तो उसके बाद जो है हम इसकी जो बोन्स हैं वो अलग कर लेंगे जी व्यूअर्स। ये देखें, ये सारा ये खुश्क हो गया, और जो चिकन के वो पूरा चिकन मैंने डाला था उसको बोनलेस करके उसको भी दोबारा से बोटियों को बीच में डाल के और पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। और जो शामी कबाब होते हैं, अब मैं इसको चॉप कर लूँगी, और क्योंकि जो शामी कबाब होते हैं उसमें जो है ये बोटियाँ और दाल वगैरह ये सब मैश होते हैं अच्छी तरह से। और मैं, अगर आप लोग बोटी कबाब देखना चाहते हैं तो बोटी कबाब की मैं अलग से जो है वो एक और वीडियो मैं बना दूँगी आपके लिए। और जिन्होंने फरमाइश की थी उन्होंने शामी कबाब का कहा था, तो ये शामी कबाब बन रहे हैं। और अगर बोटी कबाब देखना चाहते हैं तो उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। तो ये है जी शामी कबाब। मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये मैंने सारा ग्राइंड कर लिया, और ये मैं अब जो है प्याज है मेरे पास, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, और उसके साथ ये मैंने इसमें तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने डाल के इसको चॉप कर लिया, ये हैंड चॉपर से ना। ये मैंने इसको चॉप कर लिया और मैं अब ये इसमें मिक्स कर रही हूँ। और क्योंकि इससे ये होता है कि ज़रा कबाब जो हैं वो हमारे जूसी बनते हैं और टेस्टी बहुत हो जाते हैं। फ्रीज़ करके रखना हो तो जिस वक्त हम उनको बनाते हैं तो उसमें ना एक फ्रेशनेस की लुक आती है, बिल्कुल ऐसे फील होता है कि जैसे अभी हमने फ्रेश ही बनाए हैं। उसमें वो फ्रोज़न वाला वो जो अजीब सा टेस्ट होता है ना, वो नहीं आता जो नॉर्मली अगर इन सब चीज़ों के मसाले के, हरे मसाले के और ये प्याज वगैरह के बगैर बनाते हैं तो उसमें एक अजीब सा होता है कि कुछ रूखापन सा आ जाता है, वो चीज़ नहीं होती। ये देखिए, ये है, मैं इसके साथ हरा धनिया भी वो मैं डाल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखिए, ये मैंने इसमें हरा धनिया का भी आधी गट्ठी से भी कम था, वो चॉप करके वो किया। ये थोड़ा सा मैं ना 1/2 टीस्पून के करीब, बल्कि थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था। और थोड़ा जो है ना वो मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, थोड़ा पिसा हुआ, ज़रा उससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। क्या है, खुल क्यों नहीं रहा? ये देखिए, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया पाउडर। अच्छा जी, और ये एक मैं इसमें एग, क्योंकि इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, और अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ
जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैं कबाब बना के रख रही हूँ। मैं थोड़े से, हमारे घर में ज़रा बड़े साइज़ के ही खाए जाते हैं, वरना बाज़ार के शामी कबाब सिर्फ़ इसी वजह से मेरी पब्लिक नहीं खाती कि वो काफ़ी छोटे साइज़ में होते हैं। तो वो एक होती है ना इनर सेटिस्फेक्शन, वो नहीं होती, तो इनके बड़े कबाब से ही होती है। तो जी ये बड़े शामी कबाब हैं और ये देखें इजीली बन रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, आप वो चाहें तो वो जो कबाब मेकर है आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि उसका साइज़ भी वही, वो छोटा, वो जो स्टैंडर्ड साइज़ है वही चल रहा होता है, तो इसलिए मुझे वो नहीं चाहिए होता, इसलिए मैं हाथ से ही बनाती हूँ। इस तरह से मैं ये सारे कबाब बना के तो मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी और ये फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद इनको जो है मकसद है कि सील वाले वो बैग्स जो होते हैं, ज़िपर बैग, उसमें डाल दूँगी। तो उसके बाद फिर ये चलते रहेंगे जब तक चलेंगे। तो ये है कि अगर आप लोग अगर कहेंगे तो मैं बोटी कबाब जो है उसकी रेसिपी जो है वो इससे डिफरेंट है, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को हिट कर दें, और फ्रेंड और फैमिली में जहाँ भी आप लोग मुनासिब समझें वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की, और उनका एक अपना माइंडसेट होता है कि उनको किसकी चीज़ अच्छी लगती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मुमकिन है किसी को ज़रूरत हो मेरी रेसिपी, किसी को अच्छी लग जाए, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मैं आप लोगों के लिए काम करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी मेरा साथ दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की, आप लोगों के प्यार की, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।